नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन की जो उदासीनता है, जो शोक है, उसको दूर करने के लिए उसे आत्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप अचिंत्य है, उसके बारे में शोक करना उचित नहीं है। जिस प्रकार से हम अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुरानी देह को त्याग कर नवीन देह धारण कर लेती है। आत्मा अविकारी है, उसमें कभी कोई विकार नहीं आता, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, न वो कभी जन्म लेती है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता। इस प्रकार से जो आत्मा है नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। यहाँ तक हमने देखा। अब इससे आगे का देखेंगे हम। आप ध्यान रखिएगा कि मद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा का स्वरूप पूछा जाता है, तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये आत्मा का स्वरूप ही है। आपको यही विवेचन आपके प्रश्न के उत्तर में देना है। परीक्षा के दौरान अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो देखेंगे अगला श्लोक। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं न अनुशोचितुम अर्हसि। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अयम अव्यक्त, अयम यानी यह आत्म तत्व, अव्यक्त अव्यक्त है, अयम अचिंत्य है, यह अचिंत्य है। इसके बारे में चिंता करना या चिंतन करना व्यर्थ है, ये चिंतन का विषय नहीं है। अयम अविकार्य है, यह विकार से रहित है। तस्मात् इसलिए एनम एवं विदित्वा, एनम यानी इसको, एवं यानी इस प्रकार का, विदित्वा जान करके, इसको ऐसा जान करके, अनुशोचितुम न अर्हसि, इसके बारे में शोक करना या चिंता करना, न अर्हसि योग्य नहीं है, उचित नहीं है। तो जब आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, विकार नहीं उत्पन्न होता, न ये व्यक्त भी नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उस तक इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। तो इस प्रकार से जो ये आत्मा का स्वरूप है, जब हम इस बात को जान गए हैं, इस बात को हमने पहचान लिया है, तो हमें इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो अंत है वो तो देह का होता है और जो आत्म तत्व है वो तो हमेशा ही बना रहता है। जब हम इस बात को जान गए हैं तो हमें दूसरे कोई भी हमारा प्रियजन है या कोई हमारे कर्तव्य की राह में आ रहा है तो हमें अपने कर्तव्य को करते हुए विचलित नहीं होना चाहिए, या किसी प्रियजन की मृत्यु पर भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तो केवल एक देह मात्र थी। जो अंदर जो निरंतर सनातन जो तत्व है, आत्म तत्व है, उसमें कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह अपने कर्मानुसार अगली देह धारण कर लेता है। तो यह तो एक क्रम है, जिस प्रकार से हम बचपन से जवानी में आते हैं उसको हम रोक नहीं सकते कि हम बचपन में ही रुक जाएं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इस देह का अंत भी एक क्रम है। यह बुढ़ापे के पश्चात इस देह का भी अंत होता है और हम जो आत्म तत्व है वो नवीन देह को धारण कर लेता है। तो इस क्रम को जानते हुए जब अगर हमने ऐसा जान लिया है तो हमें इसके विषय में कोई भी शोक नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतला दिया कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, लेकिन वह कह रहे हैं कि यदि तुम अपने दृष्टिकोण को भी स्वीकार कर लो तो भी यह शोक का विषय नहीं है। हम क्या, हमारा जो आम जो जीव है, जो देहधारी है, उसका क्या विचार होता है कि हम जन्म लेते हैं और हम मृत्यु को
प्राप्त होते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम अपना दृष्टिकोण भी सही मानो, उसको स्वीकार करो, तो भी तुम यहाँ शोक करने के पात्र नहीं हो, तुम्हें इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए श्लोक का अर्थ, अथ च त्वम, अथ यानी इसके पश्चात, और यदि तुम एनम नित्य जातम व नित्यम मृतम मन्यसे, एनम यानी इस आत्म तत्व को तुम नित्य जातम, नित्य जन्म लेने वाली, वा अथवा नित्यम मृतम मन्यसे, नित्य ही मृत्यु को प्राप्त होने वाली मन्य से मानते हो, तथापि फिर भी हे महाबाहो एवं शोचितुम न अर्हसि, तुम्हारा इस प्रकार से शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार शोक करना, जो नित्य होने वाली बात है, जो निश्चित है, अगर वो तुम मान रहे हो कि यह नित्य ही जन्म लेती है, नित्य ही मृत्यु को प्राप्त होती है, तो भी तुम इसके विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि जो नित्य अवश्यम भावी जो वस्तु है उसको हम बदल नहीं सकते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, संस्कारों की क्रियाशीलता से जन्म तथा मृत्यु का चक्र निरंतर उसका, उस व्यक्ति का चलता रहता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको फल अवश्यम भावी भुगतना होता है। यदि हम ऐसा भी मानते हैं तो भी, अगर हम आत्म तत्व नाम की कोई वस्तु ना माने और इस देह को ही माने कि यही सब कुछ है, तो भी हम क्या देख रहे हैं ना इस संसार में कि व्यक्ति जन्म भी लेता जा रहा है और मृत्यु को भी प्राप्त हो रहा है। कोई भी आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं हुई हो या फिर नवीन जन्म होने बंद हो गए हों। तो ये भी एक क्रम है। यदि हम इसको भी सत्य माने तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ना अनुशोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के, चिंता करने के योग्य नहीं हो। तो यह जीवन चिंता में घुलने के लिए नहीं है, जीव चिंताओं में पड़े रहने के लिए नहीं है, वह तो आगे बढ़ते रहने के लिए है। जीवन का मार्ग उलझनों से भरा है, चलने से पहले उलझनों को सुलझाना सीख लेने में ही मुक्ति है, अन्यथा शोक, चिंता और चाह हमें चलने योग्य नहीं छोड़ते हैं। इसलिए चिंताओं में उलझन को सुलझाने का बल नहीं होता है। महाबाहु वीर पुरुष या जितेंद्रिय जो व्यक्ति हैं वो आत्मा को जानकर चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो चिंता से रहित होकर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ पर सदा ही अग्रसर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। वही बात वापस कह रहे हैं श्लोक में श्री कृष्ण कि जातस्य ध्रुवः मृत्यु, जो जिसने जन्म लिया है, जात यानी जो पैदा हो गया है, उसका ध्रुवः मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृतस्य ध्रुवम जन्म, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए इस अपरिहार्य अर्थ में, जो अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता, ऐसे अर्थ में, ऐसे विषय में त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुम चिंता के योग्य नहीं हो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, तुम्हें शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। आप देखिए कि अगर किसी कार्य में हमारी चिंता करने से कुछ परिवर्तन आ रहा हो तो हमें वह कार्य करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, किसी भी परिस्थिति में वो जो टाली नहीं जा सकती, अगर हम उसके बारे में शोक करें, चिंता करें, तो क्या होगा कि हमारी जो कर्म शक्ति है, हमारी जो जीवन शक्ति है, उसमें कमी आ जाएगी और हम उस कार्य में परिवर्तन, उस क्रिया में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो जन्म लिया है जिस व्यक्ति ने, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के साथ ही हमें पता होता है कि इसका अस्त होना है, वैसे ही जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है।
वह हम उससे इससे किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इस जीवन और मृत्यु से परे हटकर इसकी चिंता न करते हुए हमें अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। जो मुक्त पुरुष हैं वो कभी नहीं मरते। उन्हें जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया उन्हें पता है कि यह मृत्यु जो असली मृत्यु नहीं है, यह देह तो हमारे कर्मों का एक साधन है जिसे आत्मा अपने स्वरूप को जानने के लिए धारण करती है। तो अगर हम अपनी इस जीवन और मृत्यु की चिंता से परे हटकर नित्य ही अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें तो हम अवश्य ही उस आत्म तत्व को जानकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अपरिहार्य अर्थ में भी हे अर्जुन, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। जो तुम अपने प्रियजनों गुरुजनों को सामने देखकर जो ये चिंता कर रहे हो कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये मुझसे मारे जाएंगे, तो वह तुम्हें चिंता करने योग्य नहीं है। अगला देखिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यहाँ परिवेदना होना चाहिए, परिदेवना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः। हे भारत, हे अर्जुन, यह भूतानि अव्यक्त आदिनी, जो भूत हैं, जो प्राणी हैं, उनका अव्यक्त आदिनी, उनका जो आदि है वह अव्यक्त रहता है। अव्यक्त निधनानि, और उनका जो निधन है, मृत्यु के पश्चात भी जो है वह अव्यक्त रहता है। और क्या है, व्यक्त मध्यानि, केवल उनका जो मध्य भाग है वही व्यक्त रहता है। सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तत्र का परिवेदना, वहां पर क्या चिंता करनी, क्या दुख करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह जीवन जो हम जी रहे हैं, हम जन्म लेने से पहले अव्यक्त थे, हमें पता नहीं हम कहाँ थे, उसका कोई सबूत नहीं मिलता, कुछ ऐसा नहीं मिलता कि हम पहले कहाँ थे। तो अव्यक्त था हमारा स्वरूप। केवल हम जन्म लेने के पश्चात और मृत्यु से पहले व्यक्त होते हैं, एक स्वरूप धारण करते हैं, लेकिन उस मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर तक वहां पर क्या चिंता की विषय, इस विषय में हमें क्या चिंता करना। इसलिए जो हम पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त हो गए, थोड़े से समय के लिए हमने व्यक्त रूप धारण किया, उस व्यक्त जो जीवन है हमारा, उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अपने कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, जो उस जीवन का अच्छे से उपयोग करना चाहिए और उसके बारे में कोई भी चिंता या शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जन क्या है, संसार को सपने के समान कहते हैं। सपना क्या है, सोने से पहले स्वप्न का कोई रूप नहीं होता और जागने पर भी स्वप्न का कोई आकार नहीं होता, केवल स्वप्न देखते समय ही वह रहता है। वैसे ही यह संसार और शरीर है, यह संपूर्ण प्राणी समुदाय अदृश्य से आया और अदृश्य हो गया, न वह तेरा है न तू उसका है, फिर व्यर्थ शोक किस लिए। तो यह ज्ञान रूखे और निष्ठुर बनाने के लिए नहीं है, वरन समता और मोह की सीमा को तोड़कर जीवन को विराट, सर्वहितकारी, यज्ञमय और सावधान बनाने के लिए है। यह कहता है कि मनुष्य को चिंता को छोड़कर, शोक को छोड़कर, मोह को छोड़कर, लोभ को छोड़कर अपना जो कर्तव्य है, जो कर्म है, जो उचित कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, उनमें लगे रहना चाहिए। क्योंकि हमें न आदि का पता है न अंत का पता है। थोड़ा सा अगर हमें ये जो व्यक्त जीवन मिला है उसको हमें सही कार्यों में उसका उपयोग करना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत्
चैव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एनम यानी इस आत्म तत्व को कश्चित कुछ लोग आश्चर्यवत पश्यति आश्चर्य के साथ देखते हैं, तथा एव अन्य आश्चर्यवद वदति कुछ लोग इसको आश्चर्य के समान बोलते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं। अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति, और जो दूसरे लोग हैं, कुछ लोग हैं, इस आत्मा को आश्चर्यवत सुनते हैं। च कश्चित एनम श्रुत्वा अपि न वेद एव, और कश्चित और कोई एनम श्रुत्वा अपि इसे सुनकर भी न वेद एव इसे नहीं जानता है। यानी कई व्यक्ति इस आत्म तत्व को जब देखते हैं, उसके स्वरूप को बारे में, तो वह आश्चर्य से एकदम परिपूर्ण हो जाते हैं। कुछ इसको आश्चर्य के समान इसके स्वरूप को बताते हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि आत्मा ऐसी होती है, इसको बताते हैं, और कुछ इसको आश्चर्यवत सुनते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो न श्रवण से, न बोलने से, न देखने से इस आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाते, इसको नहीं जान पाते। तो अपूर्व वस्तु समझकर बड़े बड़े जो लोग हैं, आत्मा के विषय में कितना ही विचार करें क्यों न करें, पर उसके सच्चे स्वरूप को जानने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। जो देखते हैं वे तन्मय हो जाने के कारण कह नहीं पाते, जो कहते हैं वह कथनी के फेर में पड़कर देख नहीं पाते, जो सुनते हैं वह आश्चर्य से सुनते ही रहते हैं। ऐसी आश्चर्यमयी आत्मा का ज्ञान शोक और चिंता को छोड़कर कर्तव्य पालन करने से होता है। तो हमें इस आत्म तत्व को जानकर इस विषय में चिंतन या शोक करना छोड़ देना चाहिए, और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हुए इस जीवन को बिताना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि यह जो आत्मा है, यह नित्य अविकारी है, नित्य इसमें कुछ भी नित्य मतलब परिवर्तन नहीं होता, ये शाश्वत है, सनातन है, तीनों कालों में इसका अस्तित्व रहता है। तो इसके बारे में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में चिंता को छोड़कर तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।